प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 बॉडी मूवमेंट चैप्टर नंबर 5 साइंस का इसके एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो इस पे फर्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स। आप सभी अपनी बुक साथ में खोल लें। द जॉइंट्स ऑफ द बोन हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। तो इसमें आप क्या भरोगे? मूवमेंट्स, क्योंकि जॉइंट्स जो होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं। जो बोन्स में जो जॉइंट्स होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं मूवमेंट करने में, ताकि हमारी बॉडी मूव कर सके। सेकंड है इसका बी पार्ट, अ कम्बिनेशन ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज फॉर्म द ब्लैंक ऑफ द बॉडी। तो ये क्या बनाते हैं? जो आपस में जुड़ के जो बोन्स जो होती हैं और कार्टिलेज ये मिलके स्केलेटन बनाते हैं। तो यहाँ आप भरेंगे स्केलेटन, स्केलेटन ऑफ द बॉडी। सी पार्ट है द बोन्स एट द एल्बो आर ज्वाइंट बाई अ ब्लैंक जॉइंट। जो हमारी एल्बो होती है, कोहनी होती है, उसमें किस तरह का जॉइंट होता है? तो यहाँ पे उस जॉइंट का नाम भी लिखना है आपने। जॉइंट बाई ए हिंज जॉइंट, यहाँ आप लिख देंगे हिंज जॉइंट सी वाले में। नेक्स्ट है द कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑफ द ब्लैंक पुल्स द बोन्स ड्यूरिंग मूवमेंट। इसमें आएगा आपका मसल्स। तो मसल्स जो होती हैं दे पुल द बोन्स, जो पुल खींचती है बोन्स को, एंड ड्यूरिंग द मूवमेंट के दौरान जब मूवमेंट करते हैं बॉडी तभी मूव कर पाती है। तो ये हेल्प्स करती हैं, हमें कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ठीक है, और बोन्स जो होती हैं उनको पुल करती हैं ताकि हम मूवमेंट कर सके। तो यहाँ आप मसल्स भरेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे इसका सेकंड पार्ट है ट्रू फॉल्स का। तो ट्रू फॉल्स में फर्स्ट है ए पार्ट, द मूवमेंट एंड द लोकोमोशन ऑफ ऑल एनिमल्स इज एग्जैक्टली द सेम। क्या सभी में जो मूवमेंट्स होती हैं, जितने भी एनिमल्स हैं उनमें क्या एक जैसी मूवमेंट होती है? और लोकोमोशन जो चलते जो हैं, क्या एक तरह से ही, एक ही तरीका है उनका? तो दिस इज फॉल्स, क्योंकि स्नेक अलग तरीके से चलता है ना, अर्थवॉर्म अलग से है। तो सभी अलग अलग से अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को यूज करते हैं फॉर द मूवमेंट। नेक्स्ट इसका बी पार्ट, द कार्टिलेज आर हार्डर देन बोन। देन दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज कार्टिलेज जो होते हैं दे आर द सॉफ्ट बोन्स दैट आर इजीली बेंड। तो ये हार्ड नहीं होती हैं बोन्स के कंपैरिजन में। तो ये स्टेटमेंट क्या हुई आपकी? फॉल्स। नेक्स्ट है सी वाला पार्ट, द फिंगर बोन्स डू नॉट हैव जॉइंट्स। तो फिंगर बोन्स जो होती हैं उनमें जॉइंट्स होते हैं। आप देख रहे होंगे अपनी फिंगर्स को, तो ईजिली मूव कर रही हैं, है ना, जिस तरफ को आप इनको क्लोज कर रहे हो अपने हाथ को। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? फॉल्स। नेक्स्ट है द फोर आर्म हैज़ टू बोन्स। हमारी जो फोर आर्म, जो हमारी बाजू होती है, उसकी दो बोन्स होती हैं। तो ये बात सही है, दैट इज़ द ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट है इसमें कॉकरोचेस हैव एन आउटर स्केलेटन। जो कॉकरोचेस होते हैं उनके आउटर स्केलेटन होता है। तो मैंने कल भी आपको बताया था आउटर स्केलेटन होता है। हमने कल वीडियो जो मैंने आपको शेयर की थी जिसमें गेंट ऑफ एनिमल्स के बारे में। तो ये स्टेटमेंट क्या है? सही है, क्योंकि उनके पास आउटर स्केलेटन, जिसको एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट, दैट इज मैच द फॉलोइंग। इसमें आपने दो तरफ आपको कॉलम्स दे रखे हैं, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। इनको आपस में मैच करना है। तो ध्यान से देख के आपने इसको अंडरस्टैंड करके मैच करना है। तो फर्स्ट कॉलम में है अपर जॉ, तो दूसरी तरफ देखेंगे किससे मैच करेगा? इज एन इमूवेबल जॉइंट, इसके साथ आपने इसको मैच करना है। नेक्स्ट है इसमें फिश, फिश किससे मैच होगी? हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी, और साथ में यहाँ पे आपने ऊपर भी इसको मैच करना है, हैव फिन्स ऑन द बॉडी। इसकी बॉडी पे फिन्स भी होते हैं और साथ में स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है इसकी, फिश की, जैसे कि मैंने आपको वीडियो शेयर की थी उसमें बताया है। रिब्स, रिब्स जो होती हैं दे प्रोटेक्ट द हार्ट, ठीक है, ये जो हमारी रिब्स होती हैं ये प्रोटेक्ट करती है हार्ट को, और साथ में हमारे लंग्स जो होते हैं उनको भी हमें प्रोटेक्ट करके रखती है। तो नेक्स्ट है इसमें स्नेल, स्नेल जो होगा यहाँ पे मैच शोज वेरी स्लो मूवमेंट, बहुत ही स्लो मूवमेंट होती है इसकी स्नेल की, आपने देखा होगा। तो इसके साथ आप इसको मैच करेंगे। नेक्स्ट है कॉकरोच, कॉकरोच हैज़ एन आउटर स्केलेटन एंड कैन फ्लाई इन एयर। इन दोनों के साथ आप इसको मैच करेंगे क्योंकि वो उड़ भी सकता है और साथ में उसके आउटर स्केलेटन होता है, दैट इज एक्सोस्केलेटन। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 4, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो अब आपने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो इसका आंसर है यहाँ पे द राउंडेड एंड ऑफ द बोन फिट इनटू द कैविटी ऑफ द अदर बोन सच अ जॉइंट अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। इसमें एक एंड जो होता है वो कैसा होता है? राउंड होता है, और दूसरा एक कैविटी की तरह होता है, ठीक है, और जो राउंड एंड होता है वो कैविटी के अंदर फिक्स होता है। तो इस तरह का जो मूवमेंट होता है, जैसे वो गोल घूमेगा, आपको एक्टिविटी भी क्लास में करवाई हुई थी, आप सभी ने बहुत अच्छे मॉडल भी बनाए थे इसके ऊपर। तो जैसे ही
क्या करता है, जब ये मूव करता है तो इट अलाउ द मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, तो सभी डायरेक्शन में ये मूवमेंट को अलाउ करता है, जो आपके शोल्डर में प्रेजेंट होता है। दिस जॉइंट इज कॉल्ड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। नेक्स्ट है विच ऑफ द स्कल बोन आर मूवेबल, विच ऑफ द स्कल बोन्स आर मूवेबल, तो कौन सी होती है यहाँ पे मूवेबल, दैट आर योर लोअर जॉ, जो लोअर जॉ होता है वो हमारा मूवेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, वाई कैन अवर एल्बो नॉट मूव बैकवर्ड, तो क्यों नहीं हमारी जो एल्बो जो होती है कोहनी वो बैकवर्ड जो होती है वो कहाँ क्यों नहीं मूव करती है, तो इसका आप आंसर लिखेंगे बिकॉज इट हैज़ अ hinge joint which allow only back and forth movement, तो इसमें आप यही लिखेंगे एल्बो कैन नॉट मूव फॉरवर्ड बिकॉज इट हैज़ अ hinge joint, क्योंकि इसके पास hinge joint होता है जो सिर्फ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट को ही अलाउ करता है। तो यहाँ से आपने इसके सभी के क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो नोटबुक पे कर लेने हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन। थैंक यू।